हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कि जब हम लोग बोलते हैं कि आपका पूरा आपको पूरा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड करता है, तो कैसे काम करता है, लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे, समझ नहीं आता है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं ना। तो क्या होता है जब हम लोग देखो सबकॉन्शियस माइंड, सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड, हम जब बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों को नहीं समझता, तो लोगों को लगता है कि कैसे शब्दों को नहीं समझता। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस पे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी वाइब्रेशन पे काम करता है। ठीक है। अब कैसे होता है? क्योंकि वो आपके शब्दों को नहीं समझता। उन शब्दों से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, जो वाइब्रेशन निकल रहा होता है, वही ब्रह्मांड में जाता है और वही चीज़ें अट्रैक्ट करके लाता है। क्यों वाइब्रेशन लेवल पे काम करता है? कि हमारा इस दुनिया में सबसे पहले तो ये जानना, ये समझना ज़रूरी है कि इस दुनिया में हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। हर चीज़ एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। इवन हम लोग भी एक वाइब्रेशन है, हम लोग भी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। बट हमारा जो ह्यूमन ये है, वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है। हमें लगता है, लेकिन आप जब हार्ट बीट सुनते हो तो एक धड़कन होती है ना अंदर में, तो आपको, लेकिन जब हम टेलीस्कोप ये से सुनते हैं तो हमें सुनाई तो पड़ता है। तो डाइजेशन में भी, जब डाइजेशन हमारा हो रहा है तो भी उसमें भी एक, आप कभी ऐसे कान बंद करके, जस्ट ऐसे आंखें बंद करके अंदर की आवाज़ सुनने का कोशिश करना। आपको कितना आवाज़ सुनाई पड़ेगा, कितनी आवाज़ें आपको लगेगा कि यार ये मेरे अंदर की आवाज़ है, अंदर में इतना आवाज़ चलता है। आप कभी भी आपने अगर मेडिटेशन किया है, या फिर कभी भी आप आंख बंद करके, जस्ट दोनों कानों को भी ऐसे बंद करना, आंख बंद करना एंड फोकस करना। आपको देखना, फोकस यहाँ पर करना, पूरा बॉडी पे फोकस करना। आपको पता चल जाएगा कि यार कितने सारे आवाज़ें आती हैं। आप ये करके देखो तो आपको पता चलेगा कि यार हम लोग भी एक वाइब्रेशन है। ठीक है। हम लोग भी एक फ्रीक्वेंसी, हम लोग भी एक सर्टेन लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हम भी एक एनर्जी है एंड ये पूरा ब्रह्मांड भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। ये बात समझ, समान ऊर्जा मतलब समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। ठीक है। आप जैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे वैसे ही फील, आप जैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे उससे एक फीलिंग्स जनरेट होती है, फिर वही फीलिंग्स ब्रह्मांड में जाती है और वैसे ही चीज़ों को फिर आपके लिए ला के पकड़ पकड़ के ला के रहे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे आपको कोई गोलगप्पा वाला आ जाता है। ठीक है। तो गोलगप्पा वाला आ जाता है तो आप कैसे बोलते हैं अपने आप को या फिर अपने फैमिली को, यार गोलगप्पा वाला आ गया, चलो घर खाते हैं, मिल के खाते हैं, वाह मज़ा आ गया यार, गोलगप्पा खाने में तो बहुत मज़ा आता है। तो इसमें कौन सा इमोशंस जोड़ा था आपने? वाह गोलगप्पा वाला आ गया। ठीक है। तो हम लोग इसमें हम कैसे बोले, इसमें कितना इसमें कौन सा इमोशंस था? एक्साइटमेंट का इमोशंस था। एक्साइटेड हुए ना हम, खुशी वाले इमोशंस थे, खुश हुए ना हम कि वाह यार चलो खाते हैं, मज़ा आ जाएगा, मज़ा मतलब एक खुशी वाला इमोशंस, एक्साइटेड वाला इमोशंस। तो ये जो इमोशंस है, ये जो शब्दों से जो इमोशंस आपने क्रिएट किया, ये इमोशंस ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर वैसी ही चीज़ें आपको ला के देते हैं। फिर आपको और मिलेगा कि वैसी सिचुएशन, वाह यार मज़ा आ गया। तो इसके साथ आपने इमोशंस कौन सा जोड़ा? इमोशंस लेवल पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो इमोशन लेवल पे आपके सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो कैसे काम करता है? तो जो आपने बोला ना कि वाह यार मज़ा आ गया, तो इससे एक इमोशंस गई। ठीक है। तो इसमें खुशी वाले इमोशंस थे, एक्साइटमेंट वाले इमोशंस थे, यही इमोशंस ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर वैसे ही चीज़ें आपके ला के देती है। अब नेक्स्ट, अब ऐसे भी बहुत कोई इंसान होता है ना कि जैसे गोलगप्पा वाला आ गया, हम नहीं यार हम नहीं खाएंगे, इससे मेरा पानी खट्टा पानी होता है, खट्टा पानी से ना मेरा गला ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। अब इसमें कौन सा इमोशंस जोड़ा आपने? इसमें जोड़ा दर्द वाला। खट्टा पानी अच्छा नहीं होता, मेरा गला ख़राब होता, दर्द इमोशंस था। ठीक है। दर्द वाला, पेन वाला इमोशंस था, दुखी वाला इमोशंस था। तो ये दुखी वाला, फिर यही इमोशंस फिर वापस जाते हैं, फिर आपके लिए वैसे ही। तो जब भी फिर आपने ये दुखी वाले इमोशंस गया, फिर वैसे ही सिचुएशंस फिर आके होती है, दिखे वाले इमोशंस फिर आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि शब्दों पे आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करता है। तो इसमें तो हमको पता चल गया, तो इसमें तो हम रोक लेते हैं हम अपने आप को, कि पता चल जाता है ना, इसमें तो हम अपने आप को अवेयरनेस में थे कि नहीं ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं करता, ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, खट्टा पानी से मेरा गला खराब होता है। तो हम तो ये अवेयरनेस में थे ना, हमको तो पता था कि तो हम इस चीज़ को खाए नहीं, तो हमें पता चल गया। तो इसमें तो इस चीज़ में तो अवेयर कर दिया मुझे, तो मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस थी कि नहीं नहीं ये चीज़ मुझे ख़राब करता है, तो हम ये नहीं खाएंगे। तो आपने उस चीज़ को किया ही नहीं। देखो सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके लिए वर्क करता है, देखा।
तो आप उस चीज़ को करते ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जो वो इंसान बोलेगा कि यार मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे तो खाने में बहुत बहुत मज़ा अच्छा लगता है, तो सबकॉन्शियस माइंड तो उस चीज़ को आपने तो खा लेगा, तो वो इंसान तो खा लेगा ना जिसको अच्छा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके साथ उसका खुशी वाला इमोशंस था। लेकिन जिसके साथ गोलगप्पा का पेन वाला इमोशंस था, तो क्या वो खाएगा? वो बोलेगा नहीं यार हम नहीं खाते, नहीं खाएंगे, तुम खाओ हम नहीं खाएंगे, बोलेगा ना। तो देखो यहाँ पर कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक ही तो यहाँ तो हम लोग अवेयरनेस में थे, लेकिन बहुत ही बारी हम लोग अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि जैसे हम जब अपने आप को बोलते हैं कि कोई मेरा तारीफ करने नहीं करता, कोई मेरे को नहीं समझता, ये दुनिया ही वैसी है, सब खराब है। जब आप ऐसे बोलते हैं सब खराब है, कोई मेरा तारीफ नहीं करता, इसमें कौन सा इमोशंस था? दुखी का इमोशंस था। दुख आप इमोशंस के, कोई मेरा तारीफ नहीं करता, कोई मेरे को नहीं समझता, कोई मेरे को, इससे कौन सा इमोशंस पे? दुखी वाले इमोशंस थे, पेन वाले इमोशंस थे, कोई मेरे को नहीं समझता, ये दुनिया ही ख़राब है ये। तो ऐसे इमोशंस फिर बाहर जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स के लेवल पे काम कर, वो आपका वो थॉट, उस शब्दों से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है उसी को वो समझता है। तो उसको लगता है कि अच्छा इसको ये समझ है, अच्छा इसको दुख हुई, कोई इसको नहीं समझता। इससे जो फीलिंग्स क्रिएट होता है वो बाहर ब्रह्मांड में जाता है, फिर वही वापस आके आता है तुम्हारे पास, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं यार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि जितना बार ही तुम बोलेगी आपका सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ पे काम करता है, ठीक है। एक तो रिपीटेशन, एक तो हम जानबूझ के बार बार बोलते कोई मेरे को नहीं समझता, कोई मेरे को सही नहीं समझता, मेरा पति ही ऐसा, मेरा बच्चे ही ऐसा, बार बार हर रोज मंत्र की तरह रटे जाते हैं, मंत्र जैसे एक मंत्र बोलते हैं ना। तो इससे वैसी फीलिंग्स जनरेट होती है, जैसे शब्द रहेंगे वैसी फीलिंग्स जनरेट होती है, उन फीलिंग्स के साथ आपका इमोशन कैसा है वो चीज़ देखा जाता है। तो वैसे ही इमोशंस, फिर वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होने लगते हैं, फिर आपको लगता है कि यार क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम बार बार बोलती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ पे काम करता है, एक तो रिपीटेशन और एक फीलिंग्स, उसके साथ आपका फीलिंग्स कैसा जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम अवेयर नहीं रहते, जैसे गोलगप्पा वाला में हम अवेयर थे ना कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें हम अपने लिए अवेयर नहीं होते हैं, हम अपने इस थॉट्स को हम कभी चेक ही नहीं करते कि क्या ये थॉट मेरे लिए काम कर रहा है। कभी हम ये इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं कि ये थॉट्स, ये जो ऐसा थॉट्स है, इस थॉट से कैसे फीलिंग्स जनरेट हो रही है, और वैसी ही फीलिंग्स ब्रह्मांड में जाएगी और वैसी ही फीलिंग्स मेरे लिए लेके आएगी। तो फीलिंग्स को देखना है आपको। फीलिंग तो आप जब आप इस अवेयरनेस में रहते हैं कि नहीं ये थॉट ना मुझे ही नीचे गिरा रहा है, ये थॉट मेरी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिरा रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं होता है इस थॉट से, तो आप वहीं पर ही कट कर देंगे कि नहीं ये थॉट मेरे लिए अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये हमारा लिमिटिंग बिलीव्स भी होता है। जैसे ही हम बोलते हैं ना कि कोई मेरा तारीफ नहीं करता, क्या इस दुनिया में कोई तारीफ नहीं करता? जब हम लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं, क्या हमेशा अच्छे नहीं रहते हैं? ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स रहता है। लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब होता है ये हम लोग को लिमिट करता है। जैसे हम लोग बोलते क्या एक जन कोई तारीफ नहीं करेगा, तो हम लोग कहते हैं कोई मेरा तारीफ नहीं किया, क्या कोई नहीं तारीफ करता है? बचपन से लेकर आज तक किसी ने तारीफ नहीं किया। हम वो चीज़ पे फोकस नहीं करते, हमको वही इंसान तारीफ करना चाहिए। क्यों इतना दिन जो तारीफ किया वो सबको भाड़ में जाए, वो नहीं तारीफ किया तो वो चीज़ पकड़ के बैठते हैं। लेकिन पकड़ने से क्या होता है कि वेयर योर फोकस गोज, क्योंकि हम एक एनर्जी है, तो जो यहाँ पर तुम्हारा फोकस जाएगा, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज, वो बढ़ता है। इसलिए वो चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव बातें लोगों को माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, क्योंकि जितना पकड़ के रखोगे ना वह चीज़ बढ़ती है। एनर्जी है हम लोग भी एक एनर्जी है, ये पूरा ब्रह्मांड भी एक एनर्जी है। जहाँ एनर्जी जाती है वो चीज़ बढ़ती है। ये चीज़ हमें बताया ही नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ जानो। इसलिए अपने आप को कभी ये नहीं बोलो कि कोई मेरे से तारीफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेवल पे आपको दुख वाले इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप अपने आप को बोलते हैं सुनीता ही बस सो कॉन्फिडेंट, तुम्हारा हर कोई मदद करता है, दुनिया बहुत अच्छी है, संसार बहुत, देखो कैसे इमोशंस थे, खुशी वाले इमोशंस थे। तो ये फ्रीक्वेंसी फिर ब्रह्मांड में जाती, फिर वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होने लगता है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम होता है, ये पूरा ब्रह्मांड भी एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। होप आज मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।